Good morning, student. Welcome to DSS online class. I am going to teach you chapter 2, nutrition in animals. Student, we know that chapter 2, nutrition in animals. Student, we know that plants are autotrophic because plant prepare their own food by the process of photosynthesis. Here in this chapter, we discuss about nutrition in animal. Student, animal are heterotrophs. animal क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं. फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. ओके स्टूडेंट, एनिमल क्या होते हैं? फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं. ओके स्टूडेंट, now next topic, nutrition in animal. What is animal nutrition? The process of taking food by animal and its utilization in body is known as animal nutrition. student एनिमल द्वारा फूड लेना और उसको बॉडी में यूटिलाइज करना, इसी को एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट, the process of taking food by animal and utilization in body is called as animal nutrition. Student, एनिमल द्वारा फूड लेना और इसका बॉडी में यूटिलाइजेशन करना, इसी को एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं. Student, nutrition in animal takes place in 5 steps. Student, animal में nutrition 5 steps में होता है. First, ingestion. Ingestion क्या होता है? The process of taking food into the body is called as ingestion. Means taking of food is known as ingestion. Okay student. Now next topic is digestion. Student, breaking down of food into the simpler form is known as digestion. Student, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं थ्रू द डाइजेशन. ओके स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, डाइजेशन के थ्रू क्या होते हैं? इस सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं. ओके स्टूडेंट, या ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन. नेक्स्ट, absorption. It is the process by which digested food enter the blood. Student, we can say that digested food enter into the blood is known as absorption. एक बार देखिए student, digested food enter into the blood is known as absorption. Student, next step है assimilation. Assimilation is the process in which absorbed food taken by body cell and used for energy, growth and repair. Means student, body cell द्वारा एब्जॉर्ब फूड को लिया जाता है और इसका यूज एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में किया जाता है. एक बार ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, बॉडी सेल द्वारा एब्जॉर्ब फूड को कंज्यूम किया जाता है, जिसके द्वारा एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग की जाती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इजेशन. इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन. ओके स्टूडेंट, क्या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन. Egestion is the process in which
undigested food material, undigested food material रिमूव फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, इसी को इजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ टेकिंग फूड। स्टूडेंट, मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरी इन डिफरेंट organism or animal, means mode of taking food यानी कि way of taking food vary in different animal or organism. We can say that different animal use different method of taking food into their body. मतलब स्टूडेंट अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह का मेथड यूज करते हैं फूड लेने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल बीज यानी कि मधुमक्खी, बीज सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। आप देखते होंगे कि जो बीज होता है वो फ्लावर से नेक्टर को चूसता है, सक करता है। स्टूडेंट, इन्फेंट आप जो भी ले सकते हैं, जैसे कि काउ, बुफेलो या ह्यूमन बींग्स का जो इन्फेंट होता है, इट डिपेंड ऑन मदर मिल्क। ये किस पे डिपेंड होता है? ये मदर मिल्क पे डिपेंड करता है। Infant, they feed on their mother milk. Okay student, next snake आप लोग देखे होंगे। snake swallow the animals, यानी कि जो सांप होता है, यानी कि जो स्नेक होता है वो पूरा एनिमल्स को ही निगल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Student, human digestive system consists of following components: alimentary canal and digestive gland. Okay, student, and alimentary canal consists of mouth, which is basically known as buccal cavity. Esophagus is also known as food pipe. Stomach. Student, lining of stomach secrete three type of things like acids, mucus and digestive juice. Okay student, small intestine, in small intestine complete digestion of food takes place, like starch, fat and protein. Okay student, next जो component है alimentary canal का, large intestine absorb water from undigested food material. Listen, large intestine absorb water from undigested food material. It also help in removal of waste product from body through anus. Okay student, next component, digestive gland. Digestive gland consists of three type of components: salivary gland, liver and pancreas. Student, salivary gland present in mouth. Salivary gland secretes saliva. क्या secrete करता है? Saliva. Student, saliva contains enzyme known as salivary amylase. Salivary amylase. Students, salivary gland secrete saliva या salivary gland release saliva, and saliva contain enzyme known as salivary amylase. Student, salivary amylase act on starch and convert it into the simple sugar. Okay student, next liver. Liver is reddish brown gland. It is largest gland in the body. Liver secrete bile juice that store in gallbladder. Student, listen. Liver secrete bile juice
bile juice that is stored in gallbladder. Student, liver secrete bile juice that is stored in a sac-like structure called as gallbladder, and bile juice help in digestion of fat. Okay, student. Next components है pancreas. Okay, student. Our topic of human digestive system are explained in next video. Okay, thank you.